इसी बीच एक दुखद खबर आ रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। एक ठेकेदार की जमीन पर खुदाई में मिला है शव। एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक से निकाला शव। 1 जनवरी की रात से लापता थे मुकेश चंद्राकर। एनडीटीवी के लिए काम करते थे। स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर उनकी संवेदनशीलता, बस्तर को लेकर तमाम स्टोरीज में बड़ी ही गहनता से, संवेदनशीलता से उनकी हर एक स्टोरी हुआ करती थी। 1 जनवरी से लापता थे मुकेश चंद्राकर। तो ये बहुत ही दुखद खबर। लगातार पुलिस की टीम भी कोशिश कर रही थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव अब मिला है। एक ठेकेदार की जमीन पर खुदाई में शव मिला है। एफएसएल की टीम ने सेप्टिक टैंक से ये शव निकाला है। हालांकि पता नहीं चल पाया है कि किसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। मुकेश चंद्राकर के भाई लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। पुलिस की टीम भी बाकायदा टीम का गठन करके कोशिश तमाम कर रही थी कि मुकेश चंद्राकर का पता लगाया जाए। लेकिन ये बहुत ही झकझोर देने वाली खबर, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर की संस्कृति के साथ साथ नक्सलवाद को लेकर और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मुकेश चंद्राकर के द्वारा की गई थी। नक्सल के कोर इलाके में जाकर मुकेश ने ऐसे तमाम स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट वो दिखाते थे। लेकिन 1 जनवरी से अचानक से लापता हुए और आखिरी बार उन्हें घर के पास ही देखा गया था। उसके बाद से ये कोशिश तमाम की जा रही थी। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार जुड़े हुए हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए बहुत ही दुखद खबर। हम उम्मीद तो कर रहे थे कि पुलिस की कोशिश रंग लेकर आए, लेकिन ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, देखिए, जब से पता चला था कल करीब देर शाम को मुकेश के जो भाई हैं युकेश चंद्राकर, उनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने तब मुझसे पूछा था कि आपसे कोई बातचीत हुई है क्या, क्योंकि खबरों के सिलसिले में रोज़ ही कई बार लगातार बात होती रहती थी। तो कल चूँकि उनसे बात नहीं हुई थी तो मैंने ये बताया था कि कल नहीं बल्कि 1 दिन पहले मेरी बात हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि रात करीब 8 बजे के बाद से मुकेश घर नहीं लौटे हैं और 10 बजे के बाद से उनका जो नंबर है, फ़ोन है, वो लगातार बंद आ रहा है। उसके बाद हमने मतलब पूरी वहाँ के जो टीम थी, वहाँ पे जो लोग थे, उनको कहा कि जाकर एक बार कंप्लेन कराया जाए। फिर पुलिस को जब शिकायत दी गई और फिर लोकेशन ट्रेस हुआ तो एक अंतिम लोकेशन एक जगह की मिल रही थी जो एक ठेकेदार का इलाका एरिया है, क्षेत्र है, उसकी अपनी ज़मीन है, वहाँ पर ही अंतिम लोकेशन मिल रही थी। और पुलिस उसके हिसाब से जब छानबीन की है तो वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाया गया था जो संदिग्ध लग रहा था। उसके ऊपर ढलाई बताई जा रही कि कल सुबह के यानी कि 1 जनवरी की सुबह की गई थी। और उसमें ढलाई इस तरह से की गई थी कि जब तक सेप्टिक टैंक जब भी बनाए जाते हैं तो उसमें एयर निकलने के लिए, गैस निकलने के लिए कुछ जगह छोड़ा जाता है। एक ढक्कन भी बनाया जाता है कि उसको सफाई किया जा सके, लेकिन ऐसे कोई ढक्कन भी नहीं बनाया गया था, ना ही कोई जगह छोड़ी गई थी। उससे वो संदिग्ध लग रहा था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट लोकेशन भी वहीं पर मुकेश का मिल रहा था मोबाइल का। उसके बाद पुलिस ने तमाम प्रक्रियाओं के बाद जब आज खोदा है उसको, और वहाँ से बड़ी दुखद जानकारी हमारे लिए निकल कर आई है कि हमारा एक साथी जो बस्तर में बड़ी ही निर्भीकता से, बस्तर में बड़े ही संवेदनशील इलाकों में ऐसी रिपोर्ट जो कि आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं, लोग जाने से डरते हैं, वैसे इलाकों के रिपोर्ट हमारे बीच लाया करते थे। कई सारे निर्भीकता से खबरें करते थे। और अभी जो हाल में ही बीजापुर दौरे के दौरान मैं जब खुद गया हुआ था पिछले महीने, तो हमने 2 ऐसी बड़ी खबरें की थी वहाँ पे जिसका असर भी तत्काल देखने को मिला था। एक घटिया सड़क निर्माण की खबर हमने की थी जिस पर जांच भी बैठी थी, जिसको लेकर संदेह भी जताया जा रहा है, क्योंकि वो जो ठेकेदार जो सड़क बना रहे थे उन्हीं का वो ज़मीन बताई जा रही है। तो वो हालांकि जांच का विषय कि घटना को किसने अंजाम दिया है, लेकिन वो ज़मीन जहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाया गया है वो उन्हीं की बताई जा रही है। इसके अलावा हमने एक शिक्षा दूतों की बड़ी खबर की थी जिसमें वहाँ को सैलरी नहीं मिल रही है, उस पर भी सैलरी मिलने के लिए आदेश जारी हो गए थे। तो हालिया रिपोर्ट हमारी जो बीजापुर से थी उस पर खबर का असर भी हुआ था और लगातार बीजापुर से ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश उसके लिए जाने जाते रहे हैं। ना सिर्फ एनडीटीवी बल्कि इसके पहले भी जिन संस्थानों में काम किया उन्होंने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ही जाने जाते रहे। इतना ही नहीं, जब भी कभी कोई बाहर की टीम आती थी जो कि रिपोर्टिंग के हिसाब से बस्तर में या बीजापुर में काम करना चाहती थी तो वो ज़रूर एक बार मुकेश से उनका संपर्क होता था।
क्योंकि ये माना जाता था कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत बताने में या दिखा पाने में मुकेश काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो साथी अब हमारे बीच नहीं है। ये बेहद ही दुखद घटना है। इसकी जांच अब किस स्तर पर सरकार कराती है, किस तरह से कराई जाती है, वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन ये एक बड़ी दुखद हमारे लिए खबर है कि हमारा एक साथी जो बड़ी निर्भीकता और संवेदनशील इलाके में काम करता था, वो अब हमारे बीच नहीं है। हाँ बिल्कुल। जुल्फिकार, कितने बजे डेड बॉडी मिली है, इसको लेकर कोई जानकारी? आपसे कुछ देर पहले, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब 1 तारीख के लापता होने के बाद कल इसकी जब पुलिस को सूचना आज सुबह से देखें तो सभी लोगों ने जब पुलिस प्रशासन से बात करना शुरू की, बस्तर के आईजी से बात की, जब उन्होंने उस पर इंटरेस्ट लिया और वहाँ के जो एसपी हैं उन पर, तो जब ये सूचना मिली कि जिस तरीके से संदेश जताया गया कि जो सेप्टिक टैंक है उसको की जो छत बनती है उसको जो ढाला गया है, तो उसके बाद जब वहाँ से उसको खोदा गया, जेसीबी से उसको हटाया गया, तो अब से कुछ देर पहले खबर ये आई कि वहाँ से कुछ डेड बॉडी मिली है। अभी भी ये है कि उस डेड बॉडी को अब से करीब 10 से 15 मिनट पहले वो निकाला नहीं गया था, कि खुद फॉरेंसिक की टीम और खुद वहाँ के जो एसपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी एक जो फ़ोटो लेकर उनके जो परिजन हैं उससे उसकी शिनाख्ती कराई गई है। तो ये जो दुखद खबर है वो अब से कुछ देर पहले आई। हालांकि तमाम जो पत्रकार साथी हैं, क्योंकि जितने भी छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करते हैं, राजधानी रायपुर में हो या बस्तर रीजन के हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मुकेश चंद्राकर से संबंध ना हो। क्योंकि मैं खुद ही अगर बात करूं कि कई संस्थानों में काम किया, तो उन संस्थानों में भी मुकेश चंद्राकर रहे हैं। लगातार उनसे बात होती रही है कि बस्तर की अंदरूनी अगर समझ डेवलप करनी है तो कुछ चुनिंदा साथी ऐसे हैं बस्तर के जिनको उनकी अंदरूनी हकीकत सभी पहलुओं की से बाखूबी वो जानते रहे हैं। तो उनमें से एक मुकेश चंद्राकर भी रहे कि बीजापुर की आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस इलाके की करनी है, अबूझमाड़ के इलाके की करनी है, नक्सलियों के जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको समझना है कि किस तरीके से अंदरूनी इलाके में, तो उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है मुकेश बेहतर तरीके से करते थे और लोगों उनकी जो समझ थी उसके आधार पर लगातार लोग उनसे संपर्क में रहते थे, खासकर पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकार, ऐसे कई सारे पत्रकार हैं। लेकिन ये हमारे साथ भी एनडीटीवी में मुकेश चंद्राकर शुरू से जुड़े रहे, वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई है तो ये झकझोर देने वाली खबर है, क्योंकि बस्तर वो इलाका है जहाँ पे नक्सलवाद है और लगातार सुरक्षा बल वहाँ पे लड़ रहे हैं। और अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ के अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने किया जाता है और उसकी वजह से अगर इस तरीके की हत्या होती है, तो ये बेहद दुखद है। कि इससे समझा जा सकता है कि कितना मुश्किल है किसी एक पत्रकार को उस इलाके में काम करना, खासकर जो गुणवत्तापूर्ण जो काम सरकारी होने चाहिए और वो नहीं हो रहे हैं, और उसकी अगर ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं तो कितना चैलेंजिंग है। और उसी का खामियाजा हो सकता है कि मुकेश चंद्राकर ने व्यक्त की हो। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो, लेकिन आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं जिस तरीके के घटनाक्रम है, जिसे हम सरकमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य वो जो निर्मित हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरों का था, तो वो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं उनके मन में ये एक उनके प्रति जो है रंजिश की भावना रखते थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो बेहद दुखद है। और बिल्कुल जुल्फिकार, यही उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ईश्वर इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को वो ताकत, वो शक्ति दे ताकि वो इस दुख से उभर पाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।